आज का दिन बहुत ही अभी लोनी में है और लोनी में जस्ट अभी एक क्लास खत्म हुआ आज 5, 8, 10 तक। और तुरंत आप लोगों के सामने आने के लिए जो प्रभु ने मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और बहुत ही आनंदित हूँ प्रभु का सेवा में होकर। और आप लोग सभी जो लोग इकट्ठे हुए आप लोग के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु का स्तुति करता हूँ। जो विषय हम इन दिनों देख रहा तो प्रार्थना था और उस प्रार्थना में पिछली बार हमने कुछ बातों को ध्यान दिया। सबसे पहले ये बात हमने समझा कि हम प्रभु के बच्चे हैं और बच्चे के रूप में हमें प्रभु से मांगना है। नौकर मालिक से मांगते हैं, बच्चे भी अपने मालिक से मांगते हैं, अपने पापा से मांगते हैं। लेकिन बच्चे जब मांगता है वो अधिकार के साथ मांगता है और उनके अंदर वो विश्वास बहुत ही हक समझकर वो मांगते हैं। तो हमने देखा बच्चे जब फीस मांगता है वो कैसा मांगता है और पड़ोसी जब उधार मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं। मांगते तो एक ही व्यक्ति से है लेकिन मांग और उधार मांगने के लिए जो पड़ोसी आ रहा है उसके मांग में बहुत फर्क है। पड़ोसी का इस व्यक्ति के साथ रिश्ता नहीं है लेकिन बच्चे को अपने पापा के साथ संपूर्ण रिश्ता है। तो ये जो संबंध परमेश्वर ने हमें दिया है उसका पीछे ये लक्ष्य है कि हम जाने कि हमारे पास कितना हक है। इस तरीके से बाइबल में बहुत से संबंधों को दिया है, पति पत्नी, दुल्हा दुल्हन, चरवाहा और मेमना, शरीर और सिर, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर। ये सब अलग अलग संबंध क्यों दिया ताकि हमें समझ में आए कि हमें परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो किस तरीके से है, ताकि हमें समझ में आए कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध इन सारे हकों को समझाने के लिए है। देखो, एक दोस्त के रूप में जब परमेश्वर हमें पुकारते हैं और भाई के रूप में जब पुकारते हैं और दुल्हा दुल्हन के संबंध के रूप में जब प्रभु हमें रखते हैं, उधर जो हमें प्राप्त होता है, जो संबंध हमें प्राप्त होता है वो समझाने के लिए प्रभु ऐसा करते हैं। ये बातों को हम पिछली बार देखा। तो उसके बाद नमूने के तौर से हमने नहम्याह के प्रार्थना की ओर थोड़ा सा ध्यान दिया। हमने देखा कि नहम्याह के प्रार्थना में उनके उद्देश्य को ऊपर हमने ध्यान दिया। द इंटेंट, उद्देश्य। देखो, हम जब प्रार्थना करते हैं अक्सर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर के राज्य को मन में रखकर प्रार्थना नहीं करते। मैं पिछली बार उन परिवारों के बारे में बोला जिसके घर में बच्चे नहीं, वो क्यों एक बच्चे को चाहते हैं? बस बच्चे नहीं है तो बच्चे चाहिए। लेकिन अन्ना ने जब प्रार्थना किया, अन्ना ने कहा प्रभु मुझे बच्चा नहीं है, अगर आप मुझे एक बच्चा दिया होता तो मैं उस बच्चे को आपके मंदिर में सौंपता और आपका सेवा में उसको लगाता। मतलब परमेश्वर हमें जब बच्चे को देता है, सबसे पहले ये जान लो परमेश्वर के लिए आपको बच्चे को देता है ताकि हम उस बच्चे को पाले और परमेश्वर के हवाले करें। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर बच्चों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई हक नहीं है और बच्चे हमारा और हम बच्चे का सेवा नहीं करेंगे या प्रेम नहीं करेंगे। बात वो नहीं है। बात ये है कि अक्सर हमारा लक्ष्य केवल सांसारिक लक्ष्य है। अगर हमारा लक्ष्य आत्मिक होता तो हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का रुचि आज जितना है उसे कहीं ज्यादा होता। तो ये बात आपको समझना है। नौकरी किस लिए है, तनख्वाह किस लिए है, गाड़ी किस लिए है, घर किस लिए है? गाड़ी प्रभु का सेवा के लिए होना चाहिए, घर प्रभु के लोगों के लिए और सेवकों के लिए और पापियों को प्रभु से मिलने के लिए खुलना चाहिए। आपके धन प्रभु के बातों के, प्रभु के लोगों के पास सुसमाचार पहुंचाने के लिए होना चाहिए।
तब आपके सेवा, आपके धन और आपके दौलत में प्रभु का इच्छा है। और मैंने पिछली बार बताया था, गलत मकसद से हम प्रभु को इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते, हाँ, प्रभु का मजाक नहीं उड़ा सकते हम, यू नो। गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। बाइबल में एक वचन है, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड, मतलब परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ा सकता, परमेश्वर को हम क्या बोलते धोखा नहीं दे सकते। एक भाई कहा, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, और अगर मैं विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर नहीं है। जो विश्वास करते हैं उसके लिए है, जो विश्वास नहीं करते हैं उसके लिए नहीं है, उसने ऐसा कहा। मैं उस भाई से ऐसा पूछना चाहता हूं, एक भाई विश्वास करते हैं गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण समझता है ना, गुरुत्वाकर्षण समझते हैं आप, मतलब पृथ्वी जो हमें खींचता है वो ताकत नहीं है कर एक भाई सोच रहा है, तो क्या गुरुत्वाकर्षण चला जाएगा? तो फिर सीधा खिड़की से आप बाहर चलो, खिड़की से बाहर जाएगा तो क्या क्या होगा? आप गुरुत्वाकर्षण का सबूत बन जाएगा, हाँ भाई गुरुत्वाकर्षण है क्योंकि हड्डी टूट गया। तो वैसे ही परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर है, और मैं और आप एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, और तब उस सबूत को आप पाएंगे, लेकिन पाकर कोई फायदा नहीं होगा, तब तक देर हो चुका होगा। तो ये बात हमने पिछली बार ध्यान दिया और थोड़ा बहुत उसको समझ लिया। अब इस प्रार्थना में कुछ और होता है, वो है हमारे अंदर एक बदलावट होता है। देखो परमेश्वर कई चीजें जो करता है ना, कई मकसदों के साथ करते हैं। परमेश्वर हमें बदलने के लिए कई चीजें रखा है। बाइबल में 115 भजन संहिता में एक वचन है, मैं आपको वो वचन जो है थोड़ा सिखाना चाहूंगा। आप कृपया मेरे साथ भजन संहिता 115 निकालिए। उधर एक अनोखा वचन है जो मैं अक्सर याद करता हूँ। जरा 8 पद बढ़िए, 115 का। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन सब पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। उसका क्या मतलब है? दोबारा पढ़िए ब्रदर, उसका थोड़ा मतलब समझने का, और आप में से कोई उसके अर्थ बताने का कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। दोबारा पढ़िए ब्रदर प्लीज। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। क्या मतलब है उसका? कौन बताएंगे? जैसे जो संसार में जो मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं, और उस मूर्ति का कुछ मतलब नहीं, खाली कीमत है, लेकिन उस मूर्ति से किसी को फायदा नहीं होता है, वैसे ही आदमी उसी के भावना में बहता चला जा रहा है, लेकिन उसको उसका कुछ न्याय नहीं मिलता है, ना उसका कुछ फायदा होता है, और अंत में वो झूठे विश्वास रखकर अपनी जिंदगी बिताते हुए अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो आदमी एक मट्टी के ऊपर भरोसा रख के अपनी जिंदगी को व्यर्थ गंवा रहा है। देखो वो जो वचन है, उस वचन के अर्थ को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिस चीज का आप पूजा करते हैं, जिस किसी का भी चीज हो, जिस चीज का पूजा करते हैं, जिस चीज का आप आराधना करते हैं, वो जो भी है ऐसा आप बन जाएंगे। पूजा करते हैं वैसे ही आप बन जाएंगे। हम ये देख रहा था, जिसका मैं आराधना करूंगा, जिसका मैं पूजा करूंगा, वैसे ही मैं बन जाएंगे। अभी इसका सबूत मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं खुद उसका सबूत हूं। मैं 1984 का ओलंपिक्स आप सुना होगा, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा उत्तम श्रेणी में आता है। तो 1984 के ओलंपिक्स का कासेट, उन दिनों में टीवी सीवी बहुत कम होता था, और लोग धीरे धीरे वीडियो कैसेट वगैरह देखने का टाइम है। उस समय पर बहुत बड़ा कैसेट होता था, वीडियो कैसेट। आप में से कई लोग देखा भी नहीं होगा, सुबेदार भाई को मालूम होगा। तो ये ओलंपिक्स का कैसेट मुझे लाकर दिया। तो उन दिनों में ना टीवी प्रोग्राम है, ना यूट्यूब है, ना कोई टाइम पास है, तो
मैं ये ओलंपिक्स का कासेट देखते ही रहता था। कम से कम 1000 बार वो कासेट देखा होगा, कम से कम 1000 बार, कम से कम। देख देख कर उसके अंदर का कार्ल लुइस, एडविन मोसेस, ऐसे रनिंग करने वाले लोगों का कासेट देख कर मैं स्पोर्ट्समैन बन गया। क्या हुआ? उसी को देख रहा है, उसी को सुन रहा है, उसी का पूजा कर रहा है मैं। तो देख कर लास्ट में क्या हो गया? मैं खुद ही एक स्पोर्ट्समैन बन गया। मतलब जो चीज मैं देख रहा हूं, जिसका मैं पीछा कर रहा हूं, मैं, आपको समझ में? एक कहानी है, काफी जाना माना कहानी, द स्टोन मैन। द स्टोन मैन, आप में से कितने लोग सुना है स्टोन मैन? स्टोन मैन का कहानी ऐसा है कि उस एक गांव है, तो ये स्टोन मैन जो है, वो कहानी ऐसा है कि गांव में एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक पत्थर है, बहुत बड़ा चट्टान जैसा पत्थर। वो पत्थर जो है एक मनुष्य का चेहरा है, उसमें एक मनुष्य का चेहरा है। तो उस गांव वालों का विश्वास है कि एक दिन इस चट्टान में जो मनुष्य का चेहरा है, उस तरीके का एक मनुष्य आएगा और वो मनुष्य हमको बचाएगा, वो मनुष्य इस गांव वालों को बचाएंगे और इस गांव के लोगों को बहुत आशीष मिलेगा जब ये पत्थर के चेहरा में जो मनुष्य है उस तरीके के मनुष्य यहां जब आएगा। तो ये बात एक छोटा बच्चा को उसका दादी माँ ने सुनाया, बेटा वो जो पत्थर दिखता है ना, वैसा एक मनुष्य एक दिन इस गांव में आने वाला है और जब वो आएगा तो पूरे गांव में आशीष होगा और बहुत ही अच्छा दिन होगा। तो ये जो लड़का था, बच्चा था, वो रोज इस पहाड़ के ऊपर के ये स्टोन मैन को देखता था और जब वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, तभी भी जाकर देखते थे। उसका शादी हो गया तो भी अपने बीवी को लाके जेके जाकर उसको देखते थे। उसको पता नहीं उस चट्टान और उस चट्टान में जो चेहरा है उससे बहुत आकर्षित होता था। लास्ट में वो बुढ़ा हो गया। बुढ़ा होकर एक दिन वो गांव से ऐसे चल रहे थे और बाजू में कुछ बच्चे खेल रहा था। तब एक बच्चा इस बुढ़ा आदमी को देखकर कहा, द स्टोन मैन हैज कम, द स्टोन मैन हैज कम। तो बच्चे सारे ने देखा ये कौन है, तो देखा तो वो बुढ़ा आदमी का चेहरा एकदम वो पत्थर जैसा दिख रहा था, स्टोन मैन का चेहरा जैसा दिख रहा था। तो देखो ये आदमी पूरा जिंदगी स्टोन मैन को ऊपर गौर से देखते रहा और उसी में उसका बदलावट आते गई। अब देखना जो भी इस दुनिया में आप इस तरीके से कोई चीज का फैन बनेगा ना, कोई चीज का आराधक बनेगा ना, कोई चीज का पूजारक बनेगा ना, आप वैसे के वैसे बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम मुझे देखो। मैं आपको कुछ वचन दिखाने जा रहा हूं कि किसको देखने के लिए प्रभु कहता है। प्रार्थना में हम प्रभु को देखता है, प्रार्थना में हम प्रभु को देखता है। जरा देखिए इब्रानी 12:2, इब्रानी का पत्री 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहे। मैं सारे भाई बहनों से विनती करता हूं, आपको हर दिन प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। देखना कैसा बदलाव आएगा। यीशु मसीह को ताकेंगे कैसे? फोटो तो है ही नहीं अपने पास,
कोई बताइए, यीशु मसीह को ताकते रहे बिना फोटो का कैसा ताकेंगे? चट्टान में उसका चेहरा बना के रखा तो नहीं है, कैसा ताकेंगे? कौन बता सकेगा? वचनों में, वचन हाँ ब्रदर, पढ़कर, वचन पढ़कर, वचनों में। हाँ, वचन पढ़कर यीशु मसीह के चेहरा को आप देखे। मैंने आपको शायद बताया होगा, यीशु मसीह का हाइट, यीशु मसीह का वेट, यीशु मसीह का रंग, यीशु मसीह का नाक, मुंह, बाल, कुछ भी सुसमाचारों में नहीं लिखा है। सुसमाचारों में मतलब यीशु मसीह के रूप आपको वचन के द्वारा समझना होगा। और यीशु मसीह के रूप का मतलब यह नहीं कि उसका चेहरा कैसा दिखता है, उसका स्वभाव, उसके गुण, उसके प्रेम, उसके संयम, उसके पवित्रता, उसके आज्ञाकारिता, उसके ताकत, उसके अनुग्रह, उसके कृपा, यह है उसका चेहरा। तो यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। और पढ़िए 3:1 पढ़िए, इब्रानी 3:1। इसलिए हे भाई, पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ध्यान करो, ध्यान करो। इस ध्यान करने वाला, ताकने वाला मनुष्य को मैं भक्त बुलाता हूं। क्या आप यीशु मसीह का भक्त है? कभी कभी मैं खास कर अविश्वासियों से जब बात करता हूं तो उनको बोलता हूं, मेरा नाम जॉर्ज मैथ्यू है, मैं यीशु मसीह का भक्त हूं। आप इस तरीके से कभी अपना परिचय दिया है? मेरा आवाज अगर कटता है तो मुझे बताना, मैं वीडियो ऑन किया है तो हो सकता है कटेगा। कभी आपने अपना परिचय ऐसा दिया है, मैं यीशु मसीह का भक्त हूं? अगर आपको ऐसा कहना है, आप यीशु मसीह के पास ताकने वाला, उसके सुंदरता को निहारने वाला, उसको ढूंढने वाला, उसको पाकर आनंद मनाने वाला होना चाहिए। भाई बहनों, क्या आप ऐसा है? मैं उस भाई से मिलना चाहता हूं जो यीशु मसीह को ताकने में मजा लेता है, जो यीशु मसीह को देखने के लिए हिरन जैसा पानी के लिए प्यासा हो। ऐसा प्यासा कोई आत्मा है क्या? मैं मिलना चाहता हूं, मैं उस भाई, उस बहन के साथ समय बिताना चाहता हूं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, भक्त लोग आपस में बातें की और परमेश्वर सुनना चाहता है भक्तों की बातें। एक तो और वचन को आपका सामने में रखूं, मत्ती 11:29 देखिए, मत्ती 11:29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखो, मुझसे सीखो, मेरा जुआ उठाओ, क्योंकि मैं दीन हूं। मुझसे सीखो मतलब मेरे जुआ उठाओ। मतलब यीशु मसीह और मैं एक जुए के नीचे आएगा तो कैसा रहेगा? हाँ, जुए का पूरा बोझ कौन उठाएगा? हाँ, यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है, बैल और गधे को एक जुए के नीचे मत लाना। बैल और गधे को एक जुए के नीचे मत लाना, क्योंकि गधे के ऊपर भारी पड़ जाएगा, गधा बैल के उतना खींच नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह के जुए का खासियत यह है, पूरे के पूरे बोझ, यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम्हारा बोझ है ना। ऐसा एक गाना है, कास्ट योर बर्डन unto Jesus for he cares for you। तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डालो, मैं तुम्हारे उस बोझ को उठाऊंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और एक वचन हम देखेंगे, दूसरा पत्रोस 3:18। पर हमारे प्रभु
और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, इसी की पहचान में बढ़ते जाओ। यीशु मसीह का पहचान मतलब हम एक आदमी को कैसे पहचानते हैं, है ना? मेरा अभी आप पता नहीं 1-2 साल से मेरा आवाज सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं बिना वीडियो ऑन करके जॉर्ज मैथ्यू जिहान जगह है ना उधर अगर एबनेसर लिखूं और बिना वीडियो ऑन करके अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल से काफी लोग पहचान लेंगे ये एबनेसर का आवाज नहीं है, ये जॉर्ज मैथ्यू की आवाज है ना। यीशु मसीह का पहचान, पहचान का मतलब ये हुआ कि आंख बंद कर कर भी आप बोल देंगे ये कौन है। मैंने सुना है, अपने थॉमसन एक कहानी सुनाता था, अक्सर मैंने उनके हाथ से कम 2-3 बार मैंने सुना है। वो कहता है कि एक आदमी रोज अपने नौकरी के बाद ट्रेन पकड़ने के लिए भागकर जाकर ट्रेन पकड़ता था, क्योंकि उसको लास्ट ट्रेन होता था और बिल्कुल रुक नहीं सकता है, भीड़ के अंदर से भागकर जाकर ट्रेन पकड़ता था रोज। तो एक दिन जैसे वो भाग रहा था, एक अंधा आदमी सेब जो है बेच रहे थे, तो वो सेब को टकराया और वो सेब नीचे गिर गया। अगर वो सेब उठाकर वापस रखोगे तो ट्रेन चला जाएगा, लेकिन ये आदमी अंधा था और लोग इतना भीड़ था कि वो सेब के ऊपर सभी लोग पाव रोंदेगा। तो आदमी रुका और पूरे का पूरा शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? मैं सेब उठाने के लिए तैयार हूं, मतलब मेरा गाड़ी गया, मतलब आज मैं घर नहीं जा पाऊंगा। वो आराम से पूरा सेब वापस उठाकर रखा और उसका 1-2 सेब जो रोंदा गया था उसका पैसा भी पकड़ा और बोला मुझे माफ करना, ये मेरे वजह से ये सेब नीचे गिर गया और 1-2 रोंद गिर गया है, तो उसका पैसा भी मैं वापस दे रहा हूं। तो वो अंधा आदमी, वो अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता, वो मालूम है क्या पूछा इससे? किसी ने सुना है ये कहानी थॉमसन से? किसी ने कहा है, उसने मालूम है ये आदमी से क्या पूछा? बोलता है साहब आप यीशु मसीह तो नहीं है। वो पूछ रहा है मुझे डाउट हो रहा है, लगता है आप यीशु मसीह है। यस भाई बहनों, ये पहचान तो बाइबल में लिखा है, उसके ज्ञान में और पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। पहचान में धोखा खाने वाला एक आदमी था बाइबल में, पहचान में धोखा खा लिया। कौन है वो? वो भी अंधा था। कौन बताएगा? याकूब। हाँ, याकूब धोखा खाया या याकूब धोखा दिया? इसहाक। हाँ, इसहाक सॉरी, इसहाक अंधा था। तो इसहाक बोलता यार, इसहाक को समझ में आया ये आवाज तो याकूब के जैसा लग रहा है, एक काम कर तुम पास में आ, मैं थोड़ा छू के देता हूं। तो छुआ तो बोलता है अरे शरीर तो एसाव जैसा है, आवाज तो याकूब जैसा है। और धोखे में उसने एसाव को जो आशीष देने के लिए रखा था वो आशीष याकूब को दे दिया। तो भाई बहनों, आज इस वचन से आपके अंदर एक अलग खोज, यीशु मसीह का भक्त बनने का वो मनसा आपके अंदर बने। और मैं आपको 1-2 और वचन दूंगा। आपको मालूम है मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह को राजा का रूप में पेश किया, मरकुस के सुसमाचार में कौन बताएगा? दास। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, दास के रूप में पेश किया है। लूका के सुसमाचार में मनुष्य के पुत्र, मनुष्य के रूप में, और यूहन्ना के सुसमाचार में परमेश्वर के रूप में। ध्यान से देखना भी, ये क्यों ऐसा पेश किया? ताकि मैं देख सकूं
ताकि मैं ताक सकूं। मत्ती का सुसमाचार के द्वारा मैं यीशु मसीह के राजापन को, मरकुस के द्वारा दासपन को, लूका के द्वारा उस मनुष्य को मैं ताक सकूं, देख सकूं। आपको ये दिखाई देता है क्या जब मरकुस पढ़ते हैं तो? उसके लिए क्या करना है मालूम है? उसके लिए पूरा मरकुस को एक झटके में पढ़ने का, तब दिखाई देगा। अभी आप ही बताइए, मेरा फोटो को मैं 100 पीस बना दिया, मेरा फोटो निकालकर मैंने 100 पीस बना दिया और आपको बोला देख मेरा फोटो, दिखाई देगा एक, उसमें से एक टुकड़ा दिखाएगा तो समझ में आएगा? आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा देखना पड़ेगा। तो वैसे ही मरकुस को सुसमाचार, लूकस को सुसमाचार, यूहन्ना के सुसमाचार एक झटके में एक बार पढ़ के देखना, तब दिखाई देगा आपको वो रूप। अगर एक झटके में नहीं होगा तो कम से कम 2 बारी में पूरा पढ़कर खत्म करो और देखने का कोशिश करो, आपको दिखाई देगा। नहीं तो अक्सर आप लोग बोलेंगे सर सारे दुनिया बोलता है राजा जैसा दिखता है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। आप टुकड़ा देख रहे हैं ना, एक चैप्टर एक दिन पढ़ेगा, 28 दिन में 28 चैप्टर कहां समझ में आएंगे? अगर मैं एक फोटो का टुकड़ा एक दिन दिखा देगा, दूसरा फोटो का टुकड़ा दूसरा दिन दिखा देगा, तीसरा फोटो का दिन तीसरा दिन दिखा देगा और बोलेगा अभी क्या देखा तुमने, क्या समझ में आएगा? अब ये चीज को मन में रखते हुए मैं आपको 4 वचन देने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? ओके, राजा का रूप, सकरिया 9 का 9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। हाँ, ये किसके बारे में बोल रहा है? यीशु मसीह के बारे में बोला हुआ एक भविष्यवाणी है ये। हे सियोन देख तेरा राजा। अब लूका का सुसमाचार में हम मनुष्य को देखते हैं। सकरिया 6 का 12 देखिए। और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम पुरुष को शाख है। देखना क्या बोलते हैं? उस पुरुष को देख, संपूर्ण पुरुष। ये पुरुष के बारे में हमारा क्या संकल्प है? मुझे सुनने वाले आप में से कई लोग शादीशुदा है। आप अपने बारे में क्या समझते हैं? आप एक पुरुष के सारे गुण आपके पास है क्या? पुरुष के अंदर जो नेतृत्व होना चाहिए, पुरुष के अंदर जो हिम्मत होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पुरुष के अंदर जो पत्नी के लिए जो भावना होना चाहिए, पुरुष। लेकिन यीशु मसीह देख वो पुरुष, यीशु मसीह देख, मतलब बाइबल कहता है देख तेरा राजा, देख तेरा पुरुष। आगे बढ़िए, उसको हम और देखते हैं 42 का 1, एशिया 42 42 का 1 देखिए। मेरे दास को देखो, 42 का 1। हाँ ब्रदर, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ। देखो बात यह है कि वचन कहता है देखो, ये नहीं कि यीशु मसीह को दास के रूप में बताया, यीशु मसीह को पुरुष के रूप में बताया, यीशु मसीह को राजा के रूप में बताया, लेकिन ये भी तो कहता है देख। आपको देखना जरूरी है, देख मेरा दास, देखना। ये पिता की इच्छा है कि आप देखें, क्या आप देखना चाहते हैं? आज मैंने कहा मैं लोनी में हूं और लूका का सुसमाचार 19वें अध्याय में हम देखते हैं उसका दूसरा पद में कि सक्कियुस देखना चाहता था कि वो कैसा मनुष्य है। यीशु मसीह कैसा मनुष्य है कर देखना चाहता था। पेड़ के ऊपर खड़े होकर
यीशु मसीह कैसा है देख पाएंगे आप? आज कई लोग ना ऐसे ही देखते हैं सोचते हैं मैं पेड़ के ऊपर खड़े होकर देखूंगा। कितना देख पाएंगे, कितना समझेंगे आप? अरे देखना है तो बेटा के रूप में देख, पत्नी के रूप में देख, सिर और शरीर का जैसा संबंध है वैसा देख, लहू के द्वारा तुम्हारा संबंध बन जाए। तो देख मेरा दास, देख मेरा दास। इस बात को हम फिर मत्ती के सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, इसको कोट किया हुआ है। और एक पद हम पढ़ेंगे और इस सभा को समाप्त करना मैं चाहूंगा। यशायाह 40 का 9। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना। मत डर, यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। हाँ, अपने परमेश्वर को देख, अपने परमेश्वर को देख। बाइबल में लिखा है, मुझे देखने वाला कभी जी नहीं सकता, लेकिन देखने के लायक परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि पुत्र के द्वारा हम पिता को देख पाए। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे देखा वो पिता को देखा, है ना? शायद फिलिप कहता है, बस एक बार पिता को दिखा दे, बस एक बार पिता को दिखा दे। और यीशु मसीह कहता है, क्या फिलिप, तुम इतने साल मेरे साथ रहा और फिर भी कहता है पिता को दिखा दे? जो मुझे देखा वो पिता को देखा। द परफेक्ट मैन। आपको एक छोटा चीज बताता हूं। मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा रेमंड का ही कपड़ा पहनेंगे, रेमंड का कपड़ा के अलावा और कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे, हमेशा रेमंड का कपड़ा पहनूंगा वो। तो उसको सारे लोग मजाक में कहता था द परफेक्ट मैन, क्योंकि रेमंड का एडवर्टाइजमेंट, पुराना एडवर्टाइजमेंट जो आपने देखा है, उसमें हमेशा रेमंड का कपड़ा पहनने वालों को बोलता है परफेक्ट मैन, परफेक्ट मैन। एक ही परफेक्ट मैन है और वो यीशु मसीह है। रेमंड पहनने वाला नहीं है। आप में से किसी को मालूम है रेमंड का बेटा और बाप का बीच का कहानी पता है क्या? रेमंड का बाप और बेटा का बीच का कहानी किसी को पता है क्या? नहीं नहीं ब्रदर। रेमंड का अधिकारी, रेमंड का मालिक, उसका पप्पा, उस पप्पा ने अपने बेटे के नाम पर पूरा रेमंड का कंपनी लिख के दे दिया। और बेटा ने क्या किया मालूम है? बाप को घर से निकाल दिया। परफेक्ट मैन ऐसा है। और आज रेमंड का असली मालिक बाड़े के घर में रहता है और ये न्यूज़पेपर में कई बार आ चुका है, कई बार। और बोलता है रेमंड का कपड़ा पहनो तो परफेक्ट बनेंगे। हाँ जी बनेगा। ये ऐसा बनना है क्या? जो करोड़ों का मालिक को, करोड़पति को रोडपति बना दिया, रेमंड वाला करोड़पति को रोडपति। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग के अधिकारी बनाने के लिए प्रभु चाहा। तो परमेश्वर का वो महान प्रेम हमें देखने के लिए बुलाते हैं। देख मेरा दास, देख तेरा राजा, देख वो पुरुष, और देख तेरा परमेश्वर। तो सुसमाचार में जो दिखाया ना, वो देखने के लिए दिखाया। ये भविष्यवाणी के रूप में बताया गया है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं अपने आप को राजा और दास और पुरुष और ईश्वर के रूप में दिखाऊंगा। और सुसमाचार के द्वारा दिखाया। आपको क्या लगता है सुसमाचार लिखने वाला इस उद्देश्य के साथ लिखा गया? ऐसा नहीं है। सुसमाचार लिखने वाला बस लिखा, पवित्र आत्मा का यह उद्देश्य था कि वो ऐसा लिखे
ताकि राजा और दास और पुरुष और ईश्वरता दिखाई दे। लिखने वाला लिखा, वो परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार लिखा, उसको नहीं मालूम क्या बनने वाला है। ये पहले जो बेडशीट वगैरह बनाने के लिए ये जो मिल जो हाथ से जो कपड़ा बनाता है ना, हाथ से जो कपड़ा बनाता है ना, वो डिजाइन बनाते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए बाप बैठे रहेंगे, बाप के मन में एक डिजाइन होगा और बेटा को बोलेगा तुम इसको हिलाते रहा हिलाते रहा। तो एक बार वो धागा उसको मिल के अंदर से खींचेगा, बेटा उसको एक बार हिलाएगा। कपड़ा बनाने वाला ऐसा बनाते हैं, बेडशीट वगैरह जो बनाते हैं। तो बेटा को नहीं पता क्या कर रहा है पापा, पापा बस हिलाते रहो बोलते हैं। तो एक बार हिलाएगा, रखेगा, फिर एक धागा उसके अंदर से जाएंगे, फिर हिलाएंगे, फिर रखेंगे। लेकिन लास्ट में जब पूरा चादर बन जाएगा ना, पप्पा का मन का डिजाइन उसमें दिखाई देगा। भाई बहनों, मत्ती के सुसमाचार, मरकुस, लूकोस और यूहन्ना के सुसमाचार में स्वर्ग के पिता अपने दासों के द्वारा एक चादर बनाते हैं और उसमें पुत्र दिखाई देता है। प्रभु आपको सहायता करे। आज मैं इस मीटिंग को थोड़ा जल्दी समाप्त कर रहा हूं। जैसा आप मुझे देखता है, मेरे अंदर ताकत बिल्कुल नहीं है। एक वचन का सुनवाई जस्ट खत्म होकर आपके सामने खड़ा हुआ, लेकिन प्रभु ने बहुत आनंद मन में दिया कि आप लोगों को 2 हफ्ते के गैप के बाद मिलने को मिला और मिलकर हमारा जीवन यीशु मसीह के भक्त के जीवन बनाएंगे। प्रार्थना में प्रभु से मांगी, प्रभु मैं देखना चाहता हूं आपको, वचन के द्वारा आपका पहचान में मैं बढ़ना चाहता हूं, आप मुझे मदद कीजिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। आए हुए सारे लोगों को और एक बार धन्यवाद। जय मसीह।